Dear aspirants, Arubi Thakur, welcome you to SSB Crack Exam channel and we are in our geography series and already हम complete कर चुके हैं अपना North America and now it's turn to start with the South America. So we are covering the important facts and figures with every continent. So yes, let's start with our today's topic that is the South America. तो चलिए start करते हैं. एंड जब भी बात आती है साउथ अमेरिका की सो यस आप सबने वर्ल्ड मैप में कभी ना कभी साउथ अमेरिका जरूर देखा होगा एंड यस उसी के अंदर हम सब जानते हैं कि एक ट्रायंगुलर शेप का कॉन्टिनेंट सो दिस इज लाइक दिस मच करेक्ट सो अगर आप नीचे इमेज में भी देख रहे हैं जो यहाँ पे डाली गई है दैट इज अ ट्रायंगुलर शेप कॉन्टिनेंट करेक्ट सो वी आर टॉकिंग अबाउट द साउथ अमेरिका करेक्ट स्ट्रेच है इसका लैटिट्यूड वाइज 12 डिग्री नॉर्थ टू 55 डिग्री साउथ सो कुछ हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और कुछ सदर्न हेमिस्फीयर में ये लाई करता है टूवर्ड्स इट वेस्ट है क्या पैसिफिक ओशन अटलांटिक ओशन ऑन द ईस्ट नॉर्थ अमेरिका इसके ऊपर है एंड कैरिबियन सी इज टू द नॉर्थ वेस्ट वाई वी हैव पुट हियर द नॉर्थ अमेरिका टू द नॉर्थ वेस्ट क्योंकि देखिए ये रहा हमारा साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका हमारा यहाँ कहीं आता डन सो वी मेक सच डायरेक्शंस तो ये रहा नॉर्थ एंड दिस इज आर नॉर्थ वेस्ट करेक्ट सो इस नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में हमें क्या देखने को मिलता है दैट इज अ नॉर्थ अमेरिका ठीक है सो दिस वाज द थिंग लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड विद स्मूथ एंड इनलेट कोस्ट लाइन सो चलिए हम जानेंगे पूरे लेक्चर में बाकी जो फिजिकल डिविजन्स एज द सेम वी हैव सीन इन द नॉर्थ अमेरिका सिमिलरली विल बी सीइंग हियर करेक्ट सो साउथ अमेरिका 60 डिग्री मेरिडियन जो है वो उसको डिवाइड करती है लेंथ वाइज इनटू टू हाफ से मींस लेंथ वाइज मतलब ऐसे डन सो इफ दिस इज द साउथ अमेरिका तो लेंथ वाइज कौन सी 60 डिग्री मेरिडियन एंड बताने की जरूरत भी नहीं है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मेरिडियन मेरिडियन का मतलब ही क्या हो जाता है दैट इज द लॉन्गिट्यूड okay so this is the thing correct so to the east compared to the North America and is closer to the Europe and Africa. South America is the fourth largest continent we know. At first we are having the Asia, at the second we do have the Africa, third we are having our North America and we are talking about the fourth continent that is the South America done. So after Asia, Africa and North America. So now if there is a comparison between the sizes, so it is the 2/3 of the size of the Africa. So जितना अफ्रीका का साइज है उसका 2/3 है ठीक है 2-3 हिस्सा एंड इंडिया का कंपैरिजन किया जाए 6 टाइम्स द साइज ऑफ इंडिया में जितना इंडिया का हमारा साइज है भारत का उससे 6 गुना मल्टीप्लाई कर दो उतना बड़ा है हमारा क्या साउथ अमेरिका सो दिस इज जस्ट अ ब्रीफ कंपैरिजन आप कह सकते हो दोनों जगहों के बीच में किया गया है करेक्ट चलिए now if we talk about the Pacific जो physical features so the first feature we have to see is the Pacific coastal strip now बात कर रहे हैं हम पैसिफिक कोस्टल स्ट्रिप की so जब बात पैसिफिक कोस्टल स्ट्रिप की आ रही है so yes we have to see something correct अब देखो कोस्टल स्ट्रिप है that means कि कोस्टल एरिया अराउंड ओशन के आसपास या वैसे कुछ होना चाहिए ठीक है so yes that is the same thing तो देखो ये जो आप एरिया देख रहे हैं this one see this बिल्कुल नैरो so this is what this is called as the Pacific coastal strip done so it lies in the west ठीक है between ocean and the end so basically है क्या ये रहा ocean ठीक है यहाँ पे ocean है done let's make this with some this color ठीक है then we are having our यहाँ पे साइड में Andes mountains है we all know about that ठीक है और बीच में हमारी क्या है this is our the कोस्टल एरिया आप समझ लिए इंडिया के केस में भी सो देखिए अगर आप इस पर्टिकुलर पिक्चर में देखें सो दीज आर द एंड्स माउंटेन ठीक है ये रहा ओशियन तो ये क्या है हमारा दिस इज आवर पैसिफिक कोस्टल स्ट्रिप करेक्ट so the longest coastal plain in the Atlantic world it is about 80 kilometers wide but in some of it as narrow as the 8 meters तो उसका जो डिफरेंस बताया गया है कि किसी किसी जगह पे तो ये 80 किलोमीटर की विड्थ में है बट ये सम टाइम कहीं कहीं इट इज ऑफ द 8 मीटर width. Coastline of South America is smooth and regular. At the river mouths, there are inlets that are used as the harbors. तो इनका कहना ये है कि ऐसा so इस चीज से मैं ये भी समझ में आ रहा है कि साउथ अमेरिका में हमारे पास क्या है अच्छे हार्बर्स भी हमें देखने को मिलते हैं करेक्ट बिकॉज वहां पे हमारे क्या कुछ इनलेट्स हैं जो हार्बर की तरह फंक्शन करते हैं सो जो भी आप अगर इस पर्टिकुलर पिक्चर में देखेंगे जो आपको दिस एक्सट्रीम लेफ्ट में जो येलो वाला लाइन दिख रहा है दैट इज व्हाट दैट इज आवर बेसिकली कोस्टल स्ट्रिप ठीक है now the second physical feature is our ends. Then so these are the mountains. So stretches through the entire continent in length. तो देखो ये जो डार्क ब्राउन में दिख रहा है आपको दस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एंड बिल्कुल देखिए साउथ अमेरिका के पूरे वेस्टर्न उस पर पूरा लास्ट तक ये जा रहा है सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट द इंडस माउंटेन chain. So stretches through entire continent in length, running in a north to south direction from Isthmus of Panama to Strait of the Magellan.
माउंट एकानगुआ इज द एक्सटिंक्ट वॉल्केनो लाइज इन द अर्जेंटीना. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वैसे भी अगर आपसे पूछा जाए कि माउंट एकानगुआ कहाँ देखने को मिलता है, so yes it says in where, that is in Argentina. Mount Ojastel Salado is the highest active volcano in the world of Virgin Andes Mountains, a part of 7 countries. कौन सी? We are in the Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, Peru, Chile and Argentina. So yes, that is the fact related to the Andes Mountains. So yes, हम लोगों ने क्या cover कर लिया? We have seen the coastal one. हमने coastal का देख लिया. Now the next you also seen your Andes Mountains and the next is अगले देखेंगे हम कि कौन कौन से हमारे पास बच रहे हैं. चलिए. Now next is the central lowland. So इस पे पढ़ने से पहले let's see this particular. इस particular map को आप देखिए. So this is the area. देखिए this and this. This is the Eastern Highlands. Correct. उसके बाद का ये बीच वाला एरिया. This is the central lowlands. ठीक है. जो लेफ्ट में यहाँ पे एल्पाइन सिस्टम एंड ये जो रहा हमारा ईस्टर्न हाईलैंड्स. करेक्ट. सो दीज आर द बेसिकली फीचर्स. आ जाइए. सो सेंट्रल लोलैंड क्या है? दे आर फॉर्म्ड बाय द टू ग्रेट रिवर सिस्टम्स एंड वो सिस्टम्स कौन सी हैं? एक है ओरिनोको रिवर, डन. अमेज़न ओरिनोको का जो बेसिन है कंबाइंड, और दूसरा है पैराना पैराग्वे. सो दीज आर वेरी टू इंपॉर्टेंट व्हाट द रिवर systems. So Amazon, Orinoco and the Parana, Paraguay. Correct. So जो Orinoco basin has a dense tropical forest. Northern part is plain covered with the savanna grass, जिसे हम क्या कहते हैं? We call this llanos. Done. So this is very important कि savanna grass in the South America is called as what? Llanos. ठीक है. Llanos कहाँ मिल पाए जाते हैं? That is in the South America. इक्वेटोरियल जंगल ऑफ द अमेज़न बेसिन इज कॉल्ड द सिल्वास. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है कि कहाँ पे क्या कहा जाता है. जो सवाना ग्रास है उसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल्ड इज llanos एंड सिमिलरली जब बात करें इक्वेटोरियल जंगल की, दैट इज आवर सिल्वास. ठीक है. अ टिपिकल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. Rich temperate grasslands around the mouth of the Parana Paraguay is called as the Pampas. At the source of these river is a region shrub forest called as the Gran Chaco. ठीक है. सो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है. तो सवाना ग्रास को क्या कहा जाता है? लैनोस. इक्वेटोरियल जंगल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट उसको क्या कहा जाता है? सिल्वास. देन वी आर हैविंग द व्हाट? टेम्परेट ग्रासलैंड्स उसको हम कहते हैं पंपास. और जो स्क्रब फॉरेस्ट है उसको हम क्या कहते हैं? ग्रैंड चैको. ठीक है. तो ये आपको ध्यान रखने हैं कुछ नेम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ ईस्टर्न आइलैंड, जैसे कि मैंने आपको बताया था इमेज में. सो दिस इज द एरिया व्हेन वी आर गॉट ईस्टर्न आइलैंड्स. ठीक है. सो कंसिस्ट ऑफ ब्राजीलियन एंड द गुयाना हाईलैंड्स. ये रहे गुयाना आइलैंड्स. देखिए आई विल शो यू है. अगर आप ये देख रहे हो, दिस इज द गुयाना हाईलैंड्स. ठीक है. दिस इज द गुयाना हाईलैंड्स along with the Patagonia. These are plateaus made up of hard old rocks. River Amazon separates them from Guiana Highland to the north and the Brazil Highland to the south. So ये कौन जो रिवर अमेजोन है, बिकॉज यू ऑल नो, ऐसा नहीं अपने अमेजोन रिवर कभी नहीं सुनी होगी. दिस इज द वेरी फेमस रिवर. तो यही जो क्या करती है, सेपरेट करती है इन दोनों को. गुयाना हाईलैंड जो है वो ऊपर है, ये रहा हमने जैसे मैंने आपको बताया था. एंड इसके साउथ में हमारे पास क्या रह जाता है? दैट द ब्राजील. ये रहा ब्राजील हमारा. सो ये हमें क्या देखने को मिलता है? दैट इज द ब्राजीलियन हाईलैंड. सो कौन सेपरेट कर रहा है इनको? दैट इज द रिवर अमेजोन. सो सवाना ग्रासलैंड्स ऑफ ब्राजीलियन हाईलैंड्स आर द कैंपोस. ठीक है जी. सो दिस वाज विद द रेस्ट ऑफ फिजिकल फीचर्स. ना कुछ और फिजिकल फीचर्स देखिए जो कि जब बात कर रहे हैं हम डेजर्ट्स की. सो पहले देखते हैं यहाँ पे. So this is the Sechura, Atacama, Mont, Patagonian Desert. ठीक है. So Patagonian Desert, the largest desert by area located in where? That is in the Argentina. Argentina के अंदर located है ये. La Guaira Desert, there is a desert in the northern Colombia and some of the northwestern Venezuela. Atacama, a desert in Chile, the driest place on the earth. Sechura Desert, a desert located along a portion of the northwestern coast of South America. ठीक है. And the Mont Desert in Argentina, smaller desert above the Patagonian Desert. Correct. So these are the some of the important deserts which we do have in the South America. करेक्ट. सो वापस से देखो, सचुरा, एटाकामा, मॉन्ट एंड पेंटागोनियन. करेक्ट. सो अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो देखो वेस्टर्न पार्ट में मैक्सिमम में दिख रहे हैं. ठीक है जी. चलिए. ओके. सो चलिए, कभी आप ओशियोनोग्राफी के अंदर आपने जो वेस्टर्न पार्ट्स में हमें मैक्सिमम डेजर्ट्स क्यों देखने को मिलते हैं? सो दिस इज द नेम ऑफ द इफेक्ट, डेसिकेशन इफेक्ट. आई होप आप लोगों को पता होगा. नहीं पता होगा सो आपने ओशियोनोग्राफी में जरूर इसको रिवाइज कीजिएगा. चले.
ना नेक्स्ट इज द अमेजोन बेसन, ठीक है। तो ड्रेनेज बेसिन अगर हम देखें अमेरिका के अंदर, साउथ अमेरिका के अंदर, सो ये जो आपको लाइट येलो कलर में पूरा एरिया दिख रहा है, दैट कम्स अंडर व्हाट, दैट इज द अमेजोन बेसिन। सो इट्स लेफ्ट सेकंड टू द पार्ट ऑफ द नाइल रिवर ऑफ द अफ्रीका, ठीक है जी। तो सबसे लॉन्गेस्ट नाइल, तो उसके बाद कौन सी हमारे पास, अमेजोन वाला। So it has the largest flow of the water in the world. By volume it is largest, correct? अगर by volume पूछा जाए, so yes, it is the Amazon. The river drains nearly 40% of the area of the South America. The major tributaries कौन कौन सी पाई जाती हैं इसके अंदर, that is the Caqueta, Jurua, Madeira and the Negro, ठीक है। So these are some of the important tributaries which we do find in the case of the Amazon. Next is the Rio de Plata Basin. कौन सा, देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे, see ये रहा Rio de Plata. So the basin is second in size to that of the Amazon. Means सबसे बड़ा कौन सा, that is the Amazon. Second में कौन सा आता, that is the Rio de Plata basin. So the main river which form the basin of Rio de Plata are the river Paraguay and the Parana, ठीक है जी, and the river Uruguay. तो तीन rivers. Paraguay देखो, this is river Paraguay, ठीक है, this is Parana and this is Uruguay. Parana, ठीक है। देन सो ये जो रिवर्स है हमारी, सो इन्हीं के उससे क्या बनता है, सो बेसिकली ये वाला एरिया हो गया, ठीक है, दिस वन। सो दिस इज द एरिया विच इज अंडर वाटर, दैट इज अंडर द रियो डी प्लाटा बेसिन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द ओरिनोको बेसिन। सो दिस इज द एरिया, ये देखो ये वेनेजुला है, ये कोलंबिया है, जिसके बीच का एरिया दिस, okay. So the word Orinoco means a place to paddle, that is a river where navigation is possible. In the north, Orinoco river passes through a zone called a region of rapids where there are enormous granite boulders. The world's highest waterfall Angel 979 meters का, जो कि रिवर चुरुन पे सिचुएटेड है, वो भी कहाँ पे है, इसी पर्टिकुलर बेसिन के अंदर रहता है, दैट इज इन द ओरिनोको बेसिन, ठीक है। सो दीज आर द, क्या क्या बोला इसमें, प्लेस टू पेडल, ठीक है, इसको ये भी कहा जाता है, ओरिनोको का मतलब है ये। देन passes through a zone called region of rapids, ग्रेनाइट बोल्डर्स पाए जाते हैं। वर्ल्ड का जो हाईएस्ट वाटरफॉल एंजल है वो भी यहीं पे रिवर चुरुन के ऊपर, विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर कैरोनी, विच इज फर्दर अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ओरिनोको। सो ओरिनोको की ट्रिब्यूटरी है कैरोनी, एंड कैरोनी की जो आगे ट्रिब्यूटरी है, दैट इज व्हाट, दैट इज द चुरुन। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट ड्रेनेज बेसिन्स व्हिच डू हैव इन द केस ऑफ आवर साउथ अमेरिका। ओके, now let's see some of the particularly rivers देख लीजिए, because maximum names आपके लिए important होते हैं। So this is Orinoco, ठीक है। Then we are having this Guaviare, Verbs, Putumayo, Amazon. See Amazon, Amazon, correct. Then we have the Negro, Purus, ये रहा Jurue, ठीक है। Then we have the Madeira, ठीक है। So similarly we'll be having rest of okay, wait, कहाँ गया, this is important, Saladeo, Colorado, Negro, Uruguay, Parana, Paraguay, साउ फ्रांसिस्को, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्या हमें जो रिवर्स देखने को मिलती है व्हेन वी टॉक अबाउट द साउथ अमेरिका। देन वी गॉट सम लेक्स। तो पहला लेक का नाम है लेक मैराकाइबो, ठीक है जी, वेनेजुला के नॉर्थ में रहता है ये, एंड इट इज वन ऑफ द मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन, लार्जेस्ट लेक ऑफ द साउथ अमेरिका, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो लेक है साउथ अमेरिका, दैट इज द लेक मार्काइबो। देन लेक टिटिकाका, आपने बहुत बार सुना है इसके बारे में। सो सिचुएटेड बिटवीन द बोलिविया एंड पेरू, एंड दिस इज द हाईएस्ट नेविगेबल लेक इन द वर्ल्ड, ठीक है। सो लेक टिटिकाका के साथ आपको याद रखना है, दिस इज द हाईएस्ट नेविगेबल लेक इन द वर्ल्ड। देन वी हैव द लेक पोपो, lies in the Altiplano high plateau between the Andes mountain chain in Bolivia. Then Galapagos Island, home of any unique species of reptiles, birds and fishes. So that is also here. Then कुछ और physical features जो हमारे बच रहे थे, that is the Pantanal wetlands. तो देखो ये रहा हमारा region Pantanal, ये रहा बोलिविया, ब्राजील, पैराग्वे, तो उसके बीच में क्या है हमारे पास Pantanal wetlands, correct? So it is the world's largest tropical wetland, sprawls across the South American countries, कहाँ Bolivia, Brazil, Paraguay, supports millions of people there as well as communities in the lower Rio de la Plata basin. So the Pantanal derives its name from कहाँ से, Portuguese word से निकला, that is the swamp. तो Pantanal wetlands अगर आप देखोगे बेसिस, तो ये भी इनका पाए का swampy characteristics हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए Pantanal wetlands कहाँ लोकेटेड है, that is the South अमेरिका, ठीक है। और इस पर्टिकुलर एरिया में लार्जेस्ट कंसंट्रेशन मिलती है हमें क्रोकोडाइल्स की।
ना सम अदर फैक्ट्स, लिथियम ट्रायंगल हम बहुत बार सुनते हैं. सो लिथियम ट्रायंगल में कौन कौन से कंट्रीज है? सो सी दिस इज बोलिविया, दिस इज चिले एंड दिस इज अर्जेंटीना. करेक्ट. तो इन दोनों को, तीनों को जो मिला के हमारे पास बनता है वी गॉट व्हाट? अ लिथियम ट्रायंगल. सो हाई क्वालिटी सॉल्ट फ्लैट्स, सलार डी उयूनी इन बोलिविया, सलार डी अटाकामा इन चिले एंड सलार डी एरिजारो इन अर्जेंटीना. इन्हीं 3 जगहों से उसमें 40% ऑफ द ग्लोबल लिथियम रिजर्व्स देखने को मिलता है. दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर अमाउंट की वजह से वी कॉल दिस पर्टिकुलर एरिया एज द लिथियम ट्रायंगल. एंड इन द लास्ट विल बी स्टडिंग अबाउट कि कौन कौन सी वेजिटेशन हमें देखने को मिलती है. सो यस, अगर आप देखोगे, सो इफ वी टॉक अबाउट द इक्वेटोरियल, तो देखो इक्वेटोरियल वाला पोर्शन है दिस वन. ठीक है. देन वी गॉट द डेजर्ट, येलो में जो आपको दिख रहा है देखो यहाँ पे. देन दिस पर्टिकुलर पार्ट दैट इज आर द डेजर्ट्स. ठीक है. ब्लू में वी गॉट अ टुंड्रा. सो यस, मैक्सिमम अगर आप देखोगे हर तरह की कुछ कुछ जो हमारी डेफिनेट जो वो है हमें देखने को मिलती है. ठीक है. जैसे सवानाज हैं, या नॉर्मली हमने पहले देखा टेम्परेट ग्रासलैंड्स है. सो ईच टाइप ऑफ वेजिटेशन विच वी हैव टू लाइक, जो हमें साउथ अमेरिका में देखने को जरूर मिलती है. करेक्ट. सो दैट वाज ऑल विद द साउथ अमेरिका के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स. एंड वंस अगेन, जैसे मैं नॉर्थ अमेरिका में भी आपको बताया था, so the best part you have to refer what that is your atlas done. So the best thing you can do this for. So that's all for this particular lecture. Thank you so much for watching. जय हिंद, जय भारत. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं.